So let's start with the exercise questions of this chapter, okay? So first question is that a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. Okay, there was a piece of wire which has resistance R. इसके अंदर जो resistance था वो कितना था? R था. इसको 5 पार्ट्स में काट दिया गया, ब्रेक कर दिया. तो अब हर किसी का रेजिस्टेंस कितना हो चुका है? R/5 हो चुका है. आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? आगे कहता है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इन पार्ट्स को कैसे लगा दिया गया? पैरेलल में लगा दिया गया. 1 2 3 4 एंड 5. इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया. राइट. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the ratio of R upon R dash. ठीक है. अगर इसका नेट रेजिस्टेंस R डैश है जो कि कितना है वो हम निकालेंगे. तो ये सारे हैं R/5. तो पहले हम R डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे. पूरी वायर का R है, इसको 5 पार्ट्स में कट किया तो ये R/5 हो गया. जैसे अगर आपके पास एक चॉकलेट है, उसे आप 5 पीसेस में कट करोगे तो हर किसी के पास 1/5 जाएगा. वैसे ही यहाँ पे भी वायर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो R/5 हो गया. उन पांचों को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया. राइट. पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमने उसे बैटरी से लगाया. अब हमें अगर इसका नेट रेजिस्टेंस R डैश मिलता है तो हमें R अपॉन R डैश की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम R डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R डैश? क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R डैश विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके प्लस 1/R5 तक होगा. राइट. लेट अस कैलकुलेट 1 अपॉन R/5. वी कैन राइट इट एज 5 अपॉन R, है ना. और ये कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार. तो 5 बार आप सेम चीज को ऐड कर रहे हो तो उसी को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात एक ही होगी ना. देखो 2 को अगर आप 5 बार ऐड करो इट इज 10. 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो इट इज 10. सो इधर यू ऐड इट 5 टाइम्स और यू मल्टीप्लाई इट बाय 5, वन ऑफ द सेम थिंग्स. तो यहाँ पे भी 1 अपॉन R/5 को आप 5 बार जो है वो लिखेंगे. तो इससे अच्छा है सीधा 5 से क्या कर ले? मल्टीप्लाई ही कर ले, बात खत्म हो जाएगी. तो 25/R, दिस इज व्हाट 1/R डैश. यहां से हमें R डैश की वैल्यू क्या मिल गई है? R अपॉन 25. बट क्या हमें R डैश की वैल्यू चाहिए? नहीं. वी हैव टू कैलकुलेट R अपॉन R डैश. नाउ R इज R dash is R upon 25. So the ratio is what? 25:1. Now this is the answer. Next question. Very easy. Which of the following terms does not represent electric power? तो यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है. मैं लिख देती हूँ क्या क्या टर्म्स हैं. यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है. सो द फॉर्मूलाज रिटन आर I²R, B इज IR², C इज VI एंड D इज V²/R. तो अगर आपको याद हो तो V²/R पावर का फॉर्मूला होता है, VI भी होता है, I²R भी होता है. सो द करेक्ट आंसर इज B. करेक्ट आंसर इज व्हाट? B part. This is the correct one. Next, question number 3. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on a 110 volt, the power consumed will be. कहता है एक इलेक्ट्रिक वोल्ट है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसे कि 220 वोल्ट के सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है. ठीक है. और तब उसकी जो पावर आती है वो पावर आती है 100 वॉट. अब आपसे कहा है अगर इसी बल्ब को
एक 110 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी इट्स पावर, उसका पावर क्या होगा। तो ठीक है, इसको आप कर सकते हैं किस तरीके से, देखो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है 220 इंटू 220 अपॉन आर तो हमारे पास है नहीं, बट पी हमको मालूम है, पी कितना है, पी है हमारे पास 100। तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल। अब 22, अब मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊं शॉर्ट ट्रिक मेथड से, चलो सिखाती हूँ। 22 का स्क्वायर निकालना है ना, हम बिना मल्टीप्लाई किए निकाल सकते हैं। देखो 22 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करो इसी से, 2 2 जा 4, उसको मल्टीप्लाई करो आगे 2 से, 4 2 जा 8, ठीक है, तो 8 और फिर इसका स्क्वायर 4। समझे नहीं समझे, देखो मान लो 13 का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा, इस दोनों का जो आया 3 1 जा 3, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 3 2 जा 6 हो गया, और 1 1 जा 1, तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। करते करते चिंता मत करो। चलो आगे देखते हैं। ये हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी 484 ओम। अब हमें निकालना है 110 वोल्ट और 484 ओम से क्या पावर। हमें पता है पावर क्या है वी स्क्वायर बाई आर। नाउ पुट दी वैल्यूज 110 इंटू 110 अपॉन 484। कैंसल करना है तो कैंसल कर दो, नहीं अगर कैंसल करना है तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट इट। 255 जा 242, देन उसके बाद 255 जा, देन अगेन 121। अब 11 से कैंसिल कर दो, 11 5 जा 55, 11 11 जा 121, 11 5 जा 55, तो कितना आ गया पावर 25 जूल जो है हमारे पास पावर आ चुका है। इसको करने का ना बच्चों एक और मेथड होता, इसको करने का एक और मेथड आप क्या कर सकते थे मैं आपको बताऊं। देखो V जो है और बता रही हूँ, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन कम हो जाती। क्या थी देखो V जो है वो कितना है 220, 220 से V की वैल्यू कितनी हो गई है, V डैश की वैल्यू 110, ये कितनी है 220 का हाफ ही तो है V/2, है ना। अब यहाँ पे वहां पे 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर एंड P1 हो गया ये, और P2 की वैल्यू कितनी हो जाती वी स्क्वायर, ठीक है, ये V क्या हो जाता V/2 हो जाता, V/2 का स्क्वायर अपॉन आर डैश, करेक्ट। अब पावर की वैल्यू जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस हम सेम रहने देते हैं। अब क्या दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास पावर आ जाएगा। देखो पावर P2, मैंने आपको क्या बोला ओरिजिनल फॉर्मूला अपॉन चेंज्ड फॉर्मूला, ठीक है, तो कर लेते हैं हम। P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V/2 का स्क्वायर अपॉन आर और अपॉन में क्या है P1 यानी V स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। V स्क्वायर इसका अगर स्क्वायर करेंगे V/2 के स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाय 4 होगा, नहीं होगा 4 हो जाएगा। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R से R कैंसिल, कितना आ गया 1/4 आ गया। अब आपके पास P1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 100 है, तो पुट कर दो यहाँ पे 100। P2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/4, ये 100 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, यहाँ सॉल्व कर दूं मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन सॉल्व करवा देती हूँ। ओके, सो नाउ सी
P1 जो है P2 अपॉन P2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100/4, कैंसिल करके 25। तो ज्यादा कुछ आपको निकालना नहीं पड़ा। मतलब आप कोई भी मेथड दोनों में से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। देन आ जाते हैं थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि दो कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया, देन पैरेलल में कनेक्ट किया। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, ठीक है, ओके। दो वायर है, उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, लेंथ सेम देने का, डायमीटर सेम देने का मतलब कि लेंथ सेम है, एरिया सेम है। जब हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो अगर दो वायर का लेंथ एरिया सेम है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब दो वायर है हमारे पास और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो R है। इनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया, अगर सीरीज में इनको कनेक्ट किया जाएगा, है ना, सीरीज में अगर इन्हें कनेक्ट किया जाता है तो R राइट, तो हमारे पास R नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R प्लस R दैट इज 2R, राइट। तो हीट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, और भी कुछ लिखा है क्वेश्चन में, कनेक्टेड इन सीरीज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V²/R लगा दो, ठीक है। करंट सेम बोला होता तो I²R लगा देते, ये आ गया फर्स्ट। अच्छा, यहाँ R की जगह क्या आएगा, R प्लस R कितना आया 2R, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर पैरेलल की बात की जाएगी तो पैरेलल में क्या होगा, दोनों को इस तरीके से पैरेलल में लगा दिया जाएगा, R, सो 1/R नेट विल बी व्हाट, 1/R प्लस 1/R, यानी कि 2/R। तो R नेट की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, R/2। अब यहाँ इसको हीट में पुट करते तो कितना आता, ये H1 हो गया तो H2 V² अपॉन R/2, राइट, ये हो गया V² अपॉन R/2। अब आपको क्या निकालना है, दोनों का रेशो, राइट, रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल वुड बी, यानी H1 अपॉन H2 निकालना है, तो H1 अपॉन H2 निकाल लेंगे। H1 है V²/2R और H2 है 2V² अपॉन R, कैंसल, V² से V², R से R, कितना आ गया 1:4। सो H1:H2 is equal to 1:4. This is the answer. राइट, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो, क्वेश्चन नंबर 5 सेज हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल, उसको हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है अ कॉपर वायर, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो देखेंगे। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, लिखते हैं, डायमीटर दे रखा है 0.5 mm, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी 1.6, रेजिस्टिविटी मीन्स रो 1.6 into 10 to the power -8 ohm meter. Now it says what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm. आपको बताना है कि इसका लेंथ जो है वो कितना होगा अगर इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम होगा तो, ठीक है। फिर आपको बताना अगर इसी लेंथ को डबल कर देंगे व्हाट वुड बी द चेंज इन रेजिस्टेंस,
सॉरी, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर इस डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लेंथ निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो सी, हमें पता है दैट अच्छा, सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं तो पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं। डायमीटर है 0.5 mm, तो पहले तो इसको मीटर में चेंज करो। 0.5 मीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ लगता है। 10⁻³ मतलब आप ऑब्वियसली उसको डिवाइड बाय 1000 करोगे। 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। अब 1/1000 मीटर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं ना, तो वही हमने किया। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमीटर आ चुका है। अब हमें फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू ρl/A, बट क्या हमें R चाहिए? नहीं, हमें चाहिए लेंथ। तो लेंथ यही छोड़ दो, बाकी सब इधर लेके आ जाओ। RA/ρ इज इक्वल टू लेंथ। अब हम इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करने वाले हैं। ओके, नाउ सी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10। एरिया क्या होगा? πr², राइट। तो πr² पुट करेंगे एरिया की जगह पे। अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अपॉन रो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। नाउ लेट्स पुट दी वैल्यूज। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। ये हो गया πr², डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, और अपॉन में क्या था? अपॉन में था 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करके हमारे पास लेंथ आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जो कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले तो जीरोस को एक साइड कर लो और जो डेसिमल है उसको हटा दो। तो यहां से 2 डेसिमल हटाए तो 2 जीरोस नीचे लगा दो। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो ही जाएगा। 2 से कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर दो। 2 11 22। ये 1.6 था, इसका भी डेसिमल हटाओ और ऊपर एक 10 लगा दो। ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। और कुछ बच रहा है? 11। ऊपर क्या क्या बचा है? ऊपर बचा है 11, 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये रूल याद है आप लोगों को? नहीं याद तो मैं बता देती हूँ। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, है ना। अगर बेस सेम होता है तो यहाँ पे 10⁻³ है इंटू 10⁻³ है, तो इट विल बी 10⁻³ प्लस -3 विच इज 10⁻³ माइनस 3 विल बी 10⁻�6। तो ये आपका नॉर्मल एक्सपोनेंट का रूल लगा है। नेक्स्ट, अपॉन में कितना रह गया? 7 2 14 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻8। राइट, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। कोई बात नहीं कट रहा ना सही। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 5 55, 55 5 275 अपॉन 16 4 64, कैरी 6, 16 6 16 1 16, 16 and 6 224 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 8। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया है। इसको आपको बस अब डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई रब दिस साइड। चलिए, तो इसको डिवाइड करके देख ले। 275 224। देखो अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई मतलब बनता नहीं है। 224 1 7 माइनस 2 5, राइट 0। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 4 8, 2 2 4,
2 2 ज़ा 4, तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 गया 6 एंड 6 20। अब इसे 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, 3 2 ज़ा 6 7, इसे अगेन 2 से, तो 1.22 आ गया हमारे पास इंटू 10⁻²। रुको एक और डिजिट तक निकाल लो। ये आ गया कितना 448। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 1720। तो 5 5 4 ज़ा 0, कैरी 2 10 1120। और 6 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 4, कैरी 2, 6 12 13 14, 6 12 13 14। कुछ तो है जो कि गड़बड़ हुई है इस डिवीजन में, और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ ये है कि हम एक बार डिवीजन दोबारा करके देख लेते हैं, क्योंकि गलत आंसर जो है वो नहीं आना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? वैसे तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आपके पास आ ही गया है रेजिस्टेंस, लेकिन क्या है कि आपका जो ये आंसर आया है रेजिस्टेंस का, ये साथ में है 10⁻², है ना। जब ये आप डेसिमल हटाओगे तो 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको यही रहने दो। 122 डेसिमल हटाएंगे, 10⁻² को 100 लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ चुका है 120। लेंथ हमारे पास कितना आ चुका है 122 मीटर। लेंथ हमारे पास कितनी आ चुकी है 122 मीटर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी ये भी ठीक है, इतना भी ठीक है, उतने 3 डिजिट तक निकालने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कहता है दैट हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर कर दिया डबल तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आप देखो खुद ही कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, है ना। तो A जो है वो क्या होगा रो L पाई R स्क्वायर ना लिख के अगर मैं डायमीटर के टर्म्स में लिखूं तो D²/4 लिख सकती हूँ। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायमीटर का स्क्वायर। अब अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हो, ये हमारा क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, ओरिजिनल फॉर्मूला है। अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हो, करके देख लो, डायमीटर को अगर आप कर देते हो डबल तो ये कितना आ जाता है रो L4, सॉरी नॉट 4, इट विल बी रो L पाई R स्क्वायर, राइट। R क्या हो गया है, R क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर आपका कितना कर दिया है अभी हमने डबल कर दिया है, तो 2D/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा पाई D का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये था R1, ये था R2। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 2। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, कैसे, इस तरीके से पाई D/2 इंटू 2 का स्क्वायर। अगर आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा उसके लिए, तो पाई रो L अपॉन पाई 2 से 2 कैंसिल, D का स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज व्हाट सेकेंड इक्वेशन। Now original for R2 upon R1, second upon first. So it is rho L pi D square divided by rho L into 4 into pi upon pi D square. पाई से पाई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, रो एल से रो एल कैंसिल। कितना आ गया R2/R1 इज इक्वल टू 1/4, राइट। R2/R1 इज इक्वल टू 1/4।
R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ऑलरेडी 10 दे रखी है, तो R2 कितना हो जाएगा 10/4 विच इज 2.5 तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी वैल्यूज पुट करके. So this is the way you have to solve this second part of the question because here many students do what? Many students put the values. They double the value of diameter. Diameter कितना given था 0.5 into 10 to the power minus 3. Now they double it. They use 1 into 10 to the power minus 3 and calculate this whole numerical like again, which is of no use. You have to just find out how much will the resistance change if you double the value of diameter. So in that case, the value will be doubled by what? The value will be changed by what? 2.5 ohm. So yeah, this is it. These are the first 6 questions of exercise. And if you understood what I taught, अगर आप लोगों को समझ में आया हो जो मैंने समझाया, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में आगे के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.